अच्छा स्वामी जी, देखिए जब मौसम बदलता है तब भी गैस की शिकायत लोगों को होती है, कुछ अपच लोगों का बढ़ जाता है, इसकी वजह से एसिडिटी बढ़ती है। तो स्वामी जी, इसके पीछे शरीर में कौन कौन से ऐसे बदलाव होते हैं जिसकी वजह से ये सारी शिकायतें पाचन से जुड़ी होती हैं? और साथ में ज़रा पाचन को मजबूत भी करवाइए, और कौन कौन से योगाभ्यास पाचन को मजबूत करते हैं? तो एक तो जैसे मौसम चेंज होता है ना, तो सुबह शाम की ठंड, दोपहर की प्रचंड गर्मी। अब इसमें सर्द गर्म बहुत लोगों को इसमें कफ कोल्ड हो रहा है। ये फरवरी और ये मार्च का जो महीना है, ये बच्चों के लिए और खास करके बुजुर्गों के लिए बड़ा कष्टदायी होता है। तो थोड़ा सा सुबह शाम तो थोड़े कपड़े पहन लिया करें, दोपहर को उसको थोड़ा कम कर दें, और खाने पीने में घी, तेल और भारी गरिष्ठ भोजन की। अब जैसे यहाँ वृंदावन में आए हो, रमण बिहारी जी के क्षण में चकाचक भंडारा मिलता है, लेकिन उसको कब खाना रे भैया। हाँ, तो ऐसे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। फिर कफ कोल्ड बढ़ जाए तो थोड़ा श्वासारी ब्रोनकोम, और थोड़ा वात बढ़ जाए तो एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजना या पीड़ा निर्गोल्ड ऑर्थोग्रिट। एसिडिटी बढ़ जाए तो एसिडोग्रिट, लिवोग्रिट और नीम की पत्ती। अब और नववर्ष भी आने वाला है, अभी नीम के छोटे छोटे पत्ते अब आने लगे। वैसे तो पत्ते झड़ हुआ था, फिर भी हमारी नीम थोड़ा यहाँ के ज़्यादा ही मजबूत है। नीम के पत्ते अच्छे से धो करके खा लो, पित्त का प्रशमन हो जाता है। फिर वीट ग्रास, एलोवेरा और जो है लौकी और बिल्वा, शीशम और ये सब भी पित्त का प्रशमन करते हैं। तो ये मंडूकासन और सर्वांगासन, हलासन। देखो ये बेटा इधर सर्वांगासन कर रहा है और हमारी बेटियां ये हलासन कर रही है। ये सर्वांगासन हलासन भी पाचन के बहुत अच्छा होता है। और शेष गोमुखासन। चलो बेटियों सब गोमुखासन करो। हाँ, इनके प्राचार्य बहने हमारी देवमयी जी, देव शक्ति जी, देवामृता जी और सब बेटियां बड़ी विदुषी हैं। और हमारे पूज्य स्वामी प्रवीर देव जी से लेकर के सब हमारे योगी आत्मा इधर लगे हुए। अब स्वामी जी आप हर दिन कितने सारे आसन बताते हैं, कितने सारे घरेलू नुस्खे बताते हैं, इतने सारे उपाय आप बताते हैं, फिर भी लोग ऐसे हैं और इनकी संख्या भी बहुत है जो IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और कोलाइटिस जैसी बीमारियों में फंसे हुए हैं। क्या ऐसे लोगों के लिए फर्मेंटेड फूड लेना सुरक्षित है या फिर इन्हें परहेज करनी चाहिए? योगाभ्यास के साथ साथ स्वामी जी पेट की इन क्रॉनिक बीमारियों का भी उपचार आप बताएं। ये जो फर्मेंटेड राइस है कोलाइटिस वालों के लिए थोड़ी मात्रा में, देखो मात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। तो कम मात्रा में फर्मेंटेड राइस कोलाइटिस वालों के लिए अच्छा होता है। और हम तो दही, चावल, ये सब गोल दही के अंदर और छाछ, तक्र का सेवन ये कोलाइटिस में करवाते ही करवाते हैं। और फिर खाली पेट कोलोग्रिट खाने के बाद कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी, बेल जो बिल्व पत्र होता है, बेल का प्रयोग, बेल का पाउडर, गंगाधर चूर्ण, बिल्वादि चूर्ण, ये मैंने बहुत पहले बताया था, अभी कई दिनों से इस बारे में बात नहीं की तो फिर बता देता हूँ। 50 ग्राम बिल्वादि चूर्ण, 50 ग्राम गंगाधर चूर्ण, शंख, कपर्दक, मुक्ता, शुक्ति, भस्म 10-10 ग्राम। ये पाउडर लेने से कितना ही भयंकर कोलाइटिस हो ठीक हो जाता है। अब किसी को सीधी गोली खानी है तो कोलोग्रिट खाली पेट, कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी खाने के बाद पाचन को अच्छा करने के लिए चित्रकादि भी अच्छा रहती है। रही बात बहुत मंदाग्नि की, तो पंचकूल का काढ़ा पीने से जठराग्नि अत्यंत जागृत हो जाती है। और खाली पेट लिवोग्रिट और खाने के बाद लिवामृत तो हमने खिला करके और थोड़ा पिंडली दबा करके। और देखो ऐसे कठिन योगाभ्यास जो करने वाले बच्चे हैं उनका तो पाचन जो है बहुत ही जबरदस्त होता है। अब इन जीवों का पाचन तो ऐसा है, ये क्या शुतुरमुर्ग है? हाँ, शुतुरमुर्ग तो बड़ा तगड़े वाला है। इसकी तो कुछ लोग सवारी भी करते हैं और तगड़ा होता है तो। और फिर इधर पीछे हिरणों का तो पूरा झुंड का झुंड उधर। इनको भाई दाने डालो जरा, हाँ एक राउंड और डालो इधर दानों का, तो यही पूरे हिरण भी आएंगे। आज एक गजब ही वातावरण बना हुआ है।
जिनको बहुत कब्ज अच्छा है लग रहा है उनको स्वामी शाम जी। को त्रिफला या शुद्धि चूर्ण और खाने के बाद अभयारिष्ट, और जिनको पायस फिसर फिस्टूला है उनको त्रिफला में नीम के और बकाइन के फल और डाल करके, नीम और बकाइन के फल और डाल के तो ये दे दो, या खाली पेट जो है उनको 1 कप ठंडे दूध में नींबू निचोड़ के पिला दो, लो कोला वो भी ठीक हो जाता है। बवासीर और नागदोन या अर्शोग्रिट 2-2 गोली, सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पिला देते हैं सब, और जो है ये पिंडली थोड़ी दबा देते हैं। पहले तो बड़े बुजुर्गों की ऐसे सब पिंडलियां दबाया करते थे सब, अपनी कोई और ना दबाए तो हम तो खुद ही दबा लेते, क्या दूसरे की प्रतीक्षा करना है? अपने हाथ सब जगन्नाथ। बल्कि स्वामी जी कुछ तो इलाकों में तो मैंने देखा ऐसे कि वज्रासन में भी बैठने से घर के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करने के लिए जब पैर छुआ जाता तो उसमें भी कई बार जो है वो पिंडली इस तरीके से दबा रहे होते थे। अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती हैं कि ये इसका चलन अरे क्यों लंबा रहा सा हो। आशीर्वाद मिला करता। जी 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 जी, किस तरीके का फ़ायदा इससे मिलता था। अच्छा स्वामी जी देखिए, पेट के अल्सर और लगातार एसिडिटी की वजह से योग और आयुर्वेदिक उपचार का जो सही कॉम्बिनेशन है वो क्या हो सकता है? अल्सर के लिए सबसे अच्छा होता है मुक्ता शुक्ति, घाव भर देता है। मुक्ता शुक्ति आप थोड़ा सा एलोवेरा मुक्ता शुक्ति लो या मोती पिष्टी ले लो। मोती पिष्टी तो बहुत ही सौम्य तुरंत इफेक्टिव है, आधा ग्राम तक ली जा सकती है मुक्ता शुक्ति या मोती पिष्टी। थोड़ा एलोवेरा और थोड़ा हनी मिला दो, अंदर के घावों को हील कर देती है, अल्सर को पूरा। और मिट्टी पट्टी भी उसमें करवाते हैं। सुबह सुबह खाली पेट अनार खिलाते हैं, अनार बहुत ज़बरदस्त है। अनार का जूस नहीं पीना चाहिए, अनार धीरे धीरे चबा करके फाइबर के साथ लेना चाहिए। अभी हमारे पूज्य गुरुशान जी महाराज जी बैठे हुए थे, कारश्री गुरु जी हमारे, तो कल ही गुरु जी को ने मेरे को फ़ोन किया, बेटा हमारा थोड़ा पेट कुछ गड़बड़ हो गया है। मैंने कहा गुरु जी अनार खा लो। बेटा हमने तो अनार का जूस पिया था और गड़बड़ा गया। मैंने कहा गुरु जी यही तो गड़बड़ हो गई, अनार का जूस नहीं पीना चाहिए था, अनार चबा के खाओ। अनार चबा के खाया, बाद में गुरु जी ने फ़ोन किया, बेटा ये तो अच्छा हो गया, लो अनार का जूस पीने से गड़बड़ हो गया, अनार खाने से ठीक हो गया। तो ऐसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो अल्सर और अल्सरेटिव कोलाइटिस भी अच्छे हो जाते हैं मुक्ता शुक्ति से, मोती पिष्टी से, वो पूरा अंदर के घाव भर जाते हैं। और मिट्टी पट्टी आपको बताई, अनार का सेवन बताया, और इसमें 3 चीज़ें बंद करा देते हैं, चीनी, सभी प्रकार का मीठा, दूध और घी बंद करा देते हैं। ये तीनों दुश्मन हैं अल्सर के, अल्सरेटिव कोलाइटिस के। और बहुत ज़्यादा खट्टा दही, बहुत ज़्यादा खट्टी छाछ भी नहीं। तो स्वामी जी सुबह 4 बजे की जमाई हुई 8 बजे ले लें, दोपहर की सुबह की जमाई हुई दोपहर ले लें, ऐसे। स्वामी जी आपने दही का सेवन काफ़ी कुछ करना। बता दिया है।